हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बॉटम आउट स्टॉक की, जहां पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा लगता है और अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में SIP भी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस। यस, इस पर्टिकुलर कंपनी ने आज के दिन रिजल्ट पेश किए हैं और आप देख सकते हैं जो कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप है वो होता हुआ दिखाई दिया है हमें 82% से, एंड सेल्स में भी एक काफी अच्छा इंक्रीज दिखा है फ्रॉम 1937 करोड़ रुपीस इन मार्च 2022 क्वार्टर टू 3003 करोड़ रुपीस इन मार्च 2023 क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छे तरीके से हुई है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है यहां से 1882 के लेवल से एक काफी अच्छा रनअप आपको देके जा सकता है और इसमें एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है वैल्यू के अनलॉक होने पे भी और बॉटम आउट होने पे भी। चलिए बात करें एम्बर एंटरप्राइज के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है 1882 रुपीस और आज के दिन ये 1.75% अप था। जो इस पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट कैप है वो है 6341 करोड़ रुपीस। इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बट साथ ही साथ आप देखें तो स्टॉक का पी चल रहा है 40.3 और इस कंपनी का जो 52 वीक्स हाई था वो था 3211 रुपीस और जो 52 वीक लो है वो है 1762, जो कि बहुत करीब है हमारे करंट मार्केट प्राइस से। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहां से एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है। जितना ये करेक्ट हुआ है अपने टॉप लेवल से 3211 से रफली ये 1762 तक आया है, तो मुझे लगता है कि यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक एटलीस्ट 2400 टू 2500 रुपीस के टारगेट आपको दे के जा सकता है इन कमिंग ईयर्स। चलिए अब इस पर्टिकुलर कंपनी को हम डिटेल में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है या कोई भी वन टाइम इनकम नहीं जनरेट हुई है। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन देयर सेल्स। जो इनकी सेल्स है वो 3003 करोड़ रुपीस की हुई है और जो इनके एक्सपेंस है वो भी बेशक बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट यहां पे सारा का सारा गेम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जहां पे इन्होंने करके दिखाए हैं 204 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एज वेल एज इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 7% पे मेंटेन रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने अपने आज तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को जनरेट किया है इस क्वार्टर में और जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो भी 30.86 का हो चुका है। एक कंपैरिजन मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का दिखाना चाहूंगा जो कि है पीई रेशियो का कंपैरिजन। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा से जब भी कंपनी का EPS 21 रहा है इसकी पीई 151.6 तक की रही है। ये एक छोटी कंपनी है जो एक काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ आती है मार्केट में और ये पर्टिकुलर कंपनी होल्ड करती है 27 टू 40% ऑफ एयर कंडीशनर OEMs का मार्केट शेयर। आप देख सकते हैं करंटली इस पर्टिकुलर कंपनी का जो EPS है वो 46 हो चुका है, बट इस पर्टिकुलर कंपनी का जो PE है वो अभी भी 40.3 पे है। तो ये आपको एक काफी रीजनेबल प्राइस पे मिलता हुआ हमें दिखाई दिया है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है इस पे वो 40.31 का स्टेक मेंटेन करके रखे हैं और DIIS ने इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा दिया है मार्च क्वार्टर में 11.49 टू 13.55 और सिमिलरली मुझे लगता है कि इस ट्रिम ऑफ स्टेक के बाद 23.91 का जो ट्रिम स्टेक किया है FIIs ने, यहां पे आपको अगले क्वार्टर में इंक्रीज दिख सकता है स्टेक में ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इस पर्टिकुलर कंपनी के चार्ट पे, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि क्या लगता है मुझे और क्या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रही है, तो आप इस चैनल को मान सकते हैं 2000 रुपए से लेके 1700 या 1800 के लेवल पे, जहां पे ये कंटिन्यूसली एक छोटे से चैनल पे 200 रुपए के चैनल पे ट्रेड कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर ये जो पर्टिकुलर इवेंट है रिजल्ट का वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट होता है और ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन 1925 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप जाते हुए देख सकते हैं 2000 रुपए के इनिशियली, उसके बाद 2100 टू 2300 इन कमिंग मंथ्स। आप देख सकते हैं यहां पे एक काफी अच्छी वॉल्यूम जनरेट हुई है और पिछले कुछ टाइम पे भी
काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस कंपनी में। जो आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं ये वॉल्यूम की कैंडल्स है और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है और ये इसीलिए साइडवेज है अभी तक, क्योंकि ये एक बड़े इवेंट का वेट कर रहा था और जो इवेंट है रिजल्ट का, और मुझे लगता है कि रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है और इसे पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑन अ मंथली चार्ट, तो आपको समझ आएगा कि ये जो मंथली चार्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, आप देखेंगे जो MACD के पास है ये जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है ये लाइट रेड होती हुई जा रही है और ये जो MACD की लाइन है ब्लू लाइन रेड लाइन को कट कर सकती है आने वाले कुछ महीनों में, जिसके वजह से ये आपको और भी अच्छा रिटर्न या मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, ये रही इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स की बात। सिमिलरली जब हमने एक और वीडियो बनाई थी इस पर्टिकुलर थीम पे जहां पे हमने SIP स्टॉक्स की बात की थी, तो वहां पे हमने दो स्टॉक्स को डिस्कस किया था, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। आप देख सकते हैं जब हमने लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस वीडियो पे डिस्कस किया था SIP स्टॉक, उसका प्राइस था 6,000 रुपीज और आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट और आप देख सकते हैं ये स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है ऑन डेली बेसिस। हाउएवर अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊं तो इसका जो मैक्सिमम और जो सपोर्ट है, जो स्टॉप डीप स्टॉप लॉस है वो है 5500 रुपीज का और जो करंट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग पर्पस इज 6,000 रुपीज। कल अगर ये स्टॉक जाता है 6,092 के ऊपर तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा अप मूव देख सकते हो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 6150 टू 6200 के टारगेट्स। और अगर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को क्लेम करता है 6200 के ऊपर सस्टेन करता है देन देयर आर चांसेस कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रैली आ सकती है टुवर्ड्स 6400 एज वेल। सो तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस का 6,000 पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और सिमिलर स्टोरी थी, इसमें भी FIS ने स्टेक कम कर रखा था और देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, बट आप देख सकते हैं आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 6,849 को टच करके वापस आया है। तो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखती है जिसका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस और आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपके साथ अपनी रिसर्च रख रहा था और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं और इसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इस पर्टिकुलर स्टॉक में सोच सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो।